अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के मतलब है। रिपोर्ट तो आप पढ़ ही चुके हैं कि क्या होती है, यानी कि रिपोर्ट जो है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स इश्यूज़ को एग्जामिन करने के लिए और उनको कंसाइजली बयान करने के लिए या एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में राइटिंग की सूरत में किसी ऑफिशियल को या किसी अहदेदार बंदे को देने के लिए बनाई जाती है। तो रिपोर्ट असल में क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग है ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कंसाइजली आइडेंटिफाइंग एंड एग्जामिनिंग इश्यूज। वो इश्यूज जिनको एग्जामिन करना लाजमी है, वो इवेंट्स और वो फाइंडिंग्स जो कि फिजिकल सेंस में हो चुकी हैं, उनको बनाना, उनको राइटिंग फॉर्म में बयान करना रिपोर्ट कहलाता है। सम ऑफ दिस इंक्लूड इवेंट्स दैट हैव अकर्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन और फाइंडिंग्स फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन। इनमें से कुछ इवेंट्स वो होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो चुके होते हैं, या वो फाइंडिंग्स होती हैं जो कि किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की सूरत में हमने इकट्ठी की होती हैं या इन्वेस्टिगेशंस की सूरत में हमने पाई होती हैं। रिपोर्ट्स जनरली इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग आवर इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट्स असल में क्या है, क्या चीज़ किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, क्या चीज़ बयान करती हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन को और हमारे एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन को, किसी इशू से मुतलिक, किसी एक्शन से मुतलिक, या फिर मेकिंग प्रपोजल या भी किसी भी किस्म के प्रपोजल बनाने के मतलब जो रिपोर्ट दी जाती है या जो राइटिंग दी जाती है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर अब रिपोर्ट की टू ब्रॉड टाइप्स हैं जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। यानी कि दो रिपोर्ट राइटिंग को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं और एक फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो क्या है, उनका फॉर्मेट, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह से लिखी जाती हैं या उनका क्या मकसद होता है। The purpose of an informal business report is to keep a wide variety of people informed about the company's engagement. जो एक इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट होती है उसका मतलब मकसद ये होता है कि एक बहुत ही वसी किस्म की वैरायटी दी जाए, बहुत वसी किस्म की के बारे में जो है बहुत वसी किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कंपनी की एंगेजमेंट्स के बारे में, कि कंपनी किन किन कामों में एंगेज है, किन किन कामों में मसरूफ़ है, या इस कंपनी के क्या क्या काम हैं, या इस कंपनी किस किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है। तो ये जो है वो क्या है, ये इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट का मकसद ये होता है। The writer's intention should be to prepare the report as a presentation tool. राइटर का जो इंटेंशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसको रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि उसको, जैसा कि उसको एक प्रेजेंटेशन टूल के तहत प्रेजेंटेशन के को मद्देनज़र रख के, यानी कि अगर उसको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़े तो वो भी उस पर दे सके, तो प्रेजेंटेशन टूल के तौर पर उसे समझ कर उसने वो रिपोर्ट तैयार करनी होती है। सो दैट द रीडर वुड नॉट हैव टू स्क्रैच देयर ब्रेन फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, कि उस रिपोर्ट को पढ़कर जो रीडर है उसको अपने जो है खुद ना सोचना पड़े, उसको मेहनत ना करनी पड़े, उसको बार बार ये चीज़ ना देखनी चाहिए कि उसको फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट से उसको उस रिपोर्ट को पढ़कर ही उसको हर चीज़ समझ में आ जाए, यानी कि रीडर जिसको वो दी जा रही हो उसमें इस तरीके से चीज़ें बयान की गई हों कि वो पढ़ने वाला या उस रिपोर्ट का रीडर उसको अच्छे तरीके से समझ ले। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द राइटर शुड बी टू लुक फॉर पॉसिबल इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। सबसे पहले जो प्राइमरी ड्यूटी है, जो पहला काम होना चाहिए किसी भी राइटर का, यानी कि जो इनफॉर्मल रिपोर्ट राइटर का जो पहला काम होना चाहिए कि वो हर तरह की मुमकिना इंफॉर्मेशन, मुमकिना मालूमात हासिल करे जो कि स्कैटर्ड हेयर एंड देयर, जो कि इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। ही शुड देन गो थ्रू सम रिव्यूज़ इफ़ नेसेसरी। अगर उसको इस सिलसिले में, अपनी रिपोर्ट राइटिंग के सिलसिले में किसी किस्म के रिव्यूज़ हैं वो मौजूद हैं, या उस टॉपिक के बारे में या उस चीज़ के बारे में किसी ने कोई अपनी रिव्यूज़ दिए हैं, लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, उनके बारे में बताया है,
तो वो उनको भी गो थ्रू कर ले, यानी कि अपनी रिसर्च भी करे और जो दूसरे लोगों ने रिसर्च किया, ज़ाहिर है अगर किसी ने कोई रिव्यू लिखा है तो पहले उसने उसके बारे में रिसर्च की होगी और रिसर्च करके उसने भी उसी प्रोसेस से लिखा होगा जिससे ये लिखने जा रहा है। तो इस तरह ये अपना प्रोसेस भी जारी रखे और उसके साथ साथ जो रिव्यूज़ हैं, जो उसके मतलब आर्टिकल या जो उसके मतलब पहले जो कुछ भी लिखा जा चुका है उसको पढ़े और उसको पढ़कर उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखे। एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द नेसेसरी डेटा, और उसके बाद जब वो तमाम ज़रूरी किस्म का डेटा हासिल कर ले, चूज़ एन अप्रोप्रिएट पाथ, तो वो एक बहुत ही मुनासिब किस्म का रास्ता इख्तियार करे टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। यानी कि सबसे पहले अहम चीज़ क्या है, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इंफॉर्मेशन आप जहाँ भी सोसाइटी है उस सोसाइटी से भी ली जा सकती है ये कह लें, या फिर जो भी चीज़ जिसके मतलब है उसके से इधर उधर उससे रिलेटेड एरिया से भी ली जा सकती है, और रिटन फॉर्म में दूसरे रिसर्चर्स के व्यूज़ को भी देखा जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई जो है कंसेप्ट आपके माइंड में ना हो लेकिन दूसरा रिसर्च से आपको वो मिल जाए, तो इसलिए पहले रिसर्च करनी है, रिसर्च करके तमाम नेसेसरी या मुमकिन डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और फिर ये देखना है कि उसको कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पेश कर दिया जाए। Like many other report formats for business research, जैसा कि और भी दूसरी रिपोर्ट फॉर्मेट्स की तरह जो कि बिजनेस रिसर्च में यूज़ होते हैं, एंड इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट लार्जली डिपेंड्स ऑन अ मेमोरेंडम दैट शोज द स्ट्रक्चर। फिर जो है एक इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एक ऐसे मेमोरेंडम पे डिपेंड करती है, वो एक ऐसे ढांचे पे डिपेंड करती है, या ऐसे आउटलाइन कह लें या ऐसी बात कह लें जो कि आपके पूरे स्ट्रक्चर को शो करता है। द मेमो शुड बी प्लेस्ड राइट एट द टॉप ऑफ योर पेज। आप जिस पेज पर आप अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपका जो मेमो है, वो जो मेमोरेंडम है जो कि आपकी रिपोर्ट के पूरे स्ट्रक्चर को शो करता है, वो आपने टॉप ऑफ योर पेज रखना है। सबसे पहले आपने पेज के ऊपर वो मेमोरेंडम रखने हैं। If you are sending any hard copy or at the top of your word page, if you are about to send a सॉफ्ट कॉपी, आप अपनी जो हार्ड कॉपी, अगर आप जो है कोई हार्ड कॉपी में सेंड कर रहे हैं तो आपने पेज के ऊपर आप अपने उस मेमो को रखेंगे, और अगर आप सॉफ्ट जो है वो कॉपी पेश कर रहे हैं तो वर्ड पेज के ऊपर आप उसको रखेंगे। किसको? मेमो को या मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम क्या है? वो स्ट्रक्चर, वो प्रपोज स्ट्रक्चर है जो कि आपकी रिपोर्ट का है। स्पेसिफिक डेट शुड बी मेंशन्ड अलोंग विद द पर्सनस एड्रेस। आपको एक ख़ास डेट दे देनी चाहिए, मेंशन जो कि मेंशन करनी चाहिए अलोंग विद द पर्सनस एड्रेस, उस पर्सन के एड्रेस के साथ साथ आपको स्पेसिफिक डेट भी देनी चाहिए। द हेड ऑफ द कंपनी और मीडिया हाउस तो आप जो है वो पर्सन का एड्रेस या हेड ऑफ द कंपनी का और मीडिया हाउस का टू होम यू आर सेंडिंग दीज रिपोर्ट, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस भी आपको शो करना है। ये शुड नॉट हैव टू स्टर योर ब्रेन अबाउट द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कंटेंट। आपको अपना इनफॉर्मल रिपोर्ट के कंटेंट के मुताबिक के लिए आपको अपना ब्रेन स्टार्ट करने की या कोई जहनी कुव्वत लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट इज़ द डेली प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपकी जो कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट है, जो आपकी रिपोर्ट का कंटेंट है वो क्या है? डेली प्रोग्रेस है उस ऑर्गेनाइजेशन की। द बॉडी शुड बी फिल्ड विद वैलिड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जी, तो आपकी रिपोर्ट की जो बॉडी होनी चाहिए उसको क्या होना चाहिए? उसको बहुत ही वैलिड किस्म की और फैक्चुअल किस्म की इंफॉर्मेशन से भरा जाना चाहिए। दिस विल मेक योर रिपोर्ट मोर अप्रोप्रिएट एंड कम्प्रीहेंसिव। तो इस तरह अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे, फैक्ट्स पर मबनी इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसी चीज़ें जो हर बंदा उसको समझ सकेगा, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये बहुत मुनासिब होगा और बहुत ही कम्प्रीहेंसिव, बहुत ही समझ में आने वाला होगा। Although it is an informal report, the body should be well structured। अगरचे ये एक इनफॉर्मल रिपोर्ट है लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को क्या होना चाहिए? वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड एडिक्वेटली सजेस्टेड बाय मल्टीपल लाइन थ्रू आउट द पेज।
और बहुत ज़्यादा एडिक्वेटली एडजस्ट होना चाहिए बाय मल्टीपल लाइंस थ्रू आउट द पेज। पूरे पेज पर एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जो लाइंस हैं उनको आपने एडजस्ट किया हुआ होना चाहिए जी। अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटर टू पुट द इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये प्रेजेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से रखे। द सेंटेंस डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन शुड बी इंक्रीज्ड विद मल्टीपल टॉपिक्स। जो सेंटेंस डिवीजन है और जो डिस्टिंक्शन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए विद मल्टीपल टॉपिक्स, यानी कि आपको सब हेडिंग्स भी देनी है, बहुत सी हेडिंग्स देनी है और उन हेडिंग्स के तहत जो है वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंक्शंस देनी है, आपको सेंटेंस डिवीजन भी देना है। एंड दोज टॉपिक्स शुड बी पुट अंडर हेडलाइंस, और उन टॉपिक्स को आपने हेडलाइंस में देना है। इट्स क्वाइट नेचुरल टू पोजेस मल्टीपल रेफरेंसेस, और ये भी एक नेचुरल सी बात है, एक बहुत ही कुदरती सी बात है कि जब अब आप इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे और इस तरह की चीज़ें लिखेंगे तो आप जो है वो बहुत से मल्टीपल रेफरेंसेस भी आपके पास आ जाएंगे। जहाँ जहाँ से आप वो चीज़ें इकट्ठी की होंगी उनके रेफरेंसेस भी आपके पास आ जाएंगे, एंड नोट्स, और बहुत से नोट्स भी आ जाएंगे वाइल राइटिंग इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट। जब आप इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट लिख रहे होंगे तो आपके पास बहुत से रेफरेंसेस और नोट्स भी आ जाएंगे। बट ऑल दिस रेफरेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनसाइड द बॉडी। लेकिन ये रेफरेंसेस आपने अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं करने। ये नोट्स या रेफरेंसेस जो हैं आपने अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं करने। ऑल द रेफरेंसेस एंड नोट्स शुड बी प्लेस्ड अंडर द मेमोरेंडम। तो वो रेफरेंसेस और नोट जो हैं उस मेमोरेंडम के अंडर या बाद में पेश किए जाने हैं। इट इज़ आल्सो द राइटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस रिपोर्ट। अगर ये राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है कि वो जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करे एसोसिएटेड विद दिस रिपोर्ट्स, जो कि इस रिपोर्ट के साथ मुंसलिक होते हैं। इफ़ ही शी डिज़ायर्स टू मेक द इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट मोर कम्प्रीहेंसिव, अगर उसको अपनी रिपोर्ट को ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव बनाना है, ज़्यादा अच्छी तरीके से पेश करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मद्देनज़र रखे और उसको भी जो है वो शामिल करें। दिस आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर शोज यू द वे टू राइट एन इनफॉर्मल रिपोर्ट। ये जो आउटलाइन है स्ट्रक्चर का, आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर की ये आउटलाइन जो है आपको दिखाती है कि एक इनफॉर्मल रिपोर्ट कैसे लिखी जानी चाहिए। सबसे पहले इसका टाइटल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटकम्स और रिजल्ट्स, फिर आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्राइब करना है कि आपको नताइज क्या मिले हैं, आपको रिजल्ट क्या मिले हैं इस रिपोर्ट के। फिर आपने डिस्कशन करनी है, और डिस्कशन करने के बाद अपेंडिसेस देने हैं आपने। अपेंडिसेस में वो चीज़ जो आपने बॉडी में नहीं लिखनी वो अपनी बॉडी में वो आप अपेंडिसेस में दे सकते हैं। वो जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं जो कि आप जो जो मुंसलिक तो हैं, रिलेटेड तो हैं, लेकिन आपसे वो रिलेटेड हैं लेकिन वो उस तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है या लेस इम्पोर्टेंट हैं, तो वो चीज़ें आपने अपनी अपेंडिसेस में रख देनी हैं। और डिस्कशन में भी आपने जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो सारी डिस्कशन जो है वो कर देनी है। उसके बाद है जी फॉर्मल रिपोर्ट। एक फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो इंटेंट्स टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। ये एक किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है एंड फाइंड द सॉल्यूशन, और ये क्या करती है साथ साथ आइडेंटिफाई भी करती है प्रॉब्लम को और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी देती है। मच लाइक अ डिसर्टेशन, ये एक थीसिस की तरह होती है, डिसर्टेशन की तरह होती है। द राइटर ऑफ अ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट मस्ट हैव अ क्रिस्टल आइडिया। जो फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट का राइटर होता है उसको एक बहुत ही क्रिस्टल आइडिया का मुराद है क्लियर आइडिया, ठीक है, उसको बहुत ही क्लियर किस्म का आइडिया होना चाहिए अबाउट द इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड वाइल प्रेजेंटिंग आ रिपोर्ट। वो उन इंस्ट्रक्शन के बारे में जो कि ऑब्जर्व्ड की जाएं वाइल प्रेजेंटिंग आ रिपोर्ट, जब एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही हो। आ थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर कंटेक्स्ट, एक जो थारो अंडरस्टैंडिंग है, एक जो मुकम्मल तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है पूरे कंटेक्स्ट की, इज एसेंशियल, वो बहुत ही ज़रूरी है टू pierce थ्रू दैट पार्टिकुलर इशू,
कि उस पार्टिकुलर इशू को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से समझा जाए, एंड ऑफर अ सोल्यूशन दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स मैनेजर, और एक सोल्यूशन भी ऑफ़र की जाए जो कि ऑर्गेनाइजर्स मैनेजर के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे अब फॉर्मल रिपोर्ट जो है, जैसे अब बिलफर्ज आप यूँ समझ लें कि जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसको अपनी कंपनी में बहुत सी महसूस हो रहा है कि बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके वर्कर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, कुछ वर्कर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, या कुछ वर्कर्स जो हैं दूसरों को मोनोपोलाइज कर रहे हैं, वो कुछ जो अपर रैंक के जो वर्कर्स हैं वो जो लोअर रैंक के वर्कर्स हैं उनको अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो किसी बंदे को डेजिग्नेट किया जाएगा, बाकायदा ये बात कही जाएगी कि आप जाएं और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई करने के लिए ज़ाहिर है फिर बात वही आ गई कि रिपोर्ट में रिसर्च लाजमी है, वो जाकर रिसर्च करेगा, वो एक दो हो सकता है अपनी तरफ से एक दो बंदे छोड़ दें, कोई वो बंदे जो हैं उनके साथ बैठें, उनके प्रॉब्लम सुने, और प्रॉब्लम सुनने के बाद वो सारी रिसर्च देखे, हर बंदे की बात को समझे सुने, रिसर्च करने के बाद वो ये चीज़ देखे कि असल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हायर रैंक के कुछ जो वर्कर्स हैं वो लोअर रैंक के कुछ वर्कर्स में या एक पार्टीबाजी के तहत जो है वो उनसे अच्छा डील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब जो है वो क्या करेगा, वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर अपनी रिपोर्ट बनाएगा कि मैंने ये चीज़ें देखी, ये जो है इस तरीके से ये चीज़ें इस तरह से मौजूद हैं, और फिर वो अपनी तरफ से एक सलूशन भी देगा कि बिलफर्ज वो सलूशन ऐसे देगा कि ये प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में इनके एक चंद हायर रैंक के पर्सनस हैं या लेबरर्स हैं जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, और वो उसी पार्टी के तहत और अपनी उसी कोलैबोरेशन के तहत बाकी लोगों को तंग कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो वो एक सोल्यूशन देगा कि इस पार्टी को जो है वो इस जगह से हटा के दूसरी जगह भेज दिया जाए, या इस पार्टी को तोड़ दिया जाए, कुछ बंदों को किसी और ब्रांच में लगा दिया जाए और कुछ बंदों को किसी और कंपनी के किसी और एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनकी पार्टी टूट जाए और जो प्रॉब्लम निचले लेबर्स को आ रही है वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि अगर उसको इस किस्म की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है तो फिर वो पहले रिसर्च करेगा, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो उसका सलूशन भी प्रपोज करेगा, वो अपना प्रपोजल भी साथ देगा कि मैं ये प्रपोज करता हूँ कि इस मसले को इस तरीके से हल किया जाना है। तो उसके बाद जो है द राइटर ऑफ अ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट मस्ट हैव अ क्रिस्टल आइडिया अबाउट द इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट। तो इस सूरत में उसे वो इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए जो कि उसे एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के बारे में जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं। अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर कंटेक्स्ट इज एसेंशियल। तो पूरे कंटेक्स्ट का एक थारो अंडरस्टैंडिंग कर लेना या अच्छे तरीके से समझ लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू पियर्स थ्रू द पर्टिकुलर इशू, उस इशू में जाने के लिए या उस इशू को समझने के लिए, एंड ऑफर अ सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन देने के लिए। ज़ाहिर है अगर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा तो वो उसका सोल्यूशन दे पाएगा। दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स जो हैं वो उस प्रॉब्लम को समझ भी पाएँ और उसके सोल्यूशन को भी समझ पाएँ और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। The references that the writer attaches should be collected from reliable journals। हाँ जी, तो वो रेफरेंसेस जो कि राइटर अटैच करता है वो कहाँ से होने चाहिए, रिलायबल सोर्सेज से, रिलायबल जर्नल से होने चाहिए। एंड देन दे शुड नॉट बी लेस देन 7, और ये 7 से कम नहीं होने चाहिए, ये 7 से कम नहीं होने चाहिए। द रिसर्चर मस्ट रिमेन कॉशियस, रिसर्चर को बहुत ज़्यादा ये एक तरह से बाखबर रहना है, सो दैट एनी इररेलेवेंट सोर्स डज नॉट गेट एडिड टू द लिस्ट इन द रिपोर्ट, कि कोई भी इररेलेवेंट सोर्स जो कि वो सोर्स जो कि उससे इररेलेवेंट है, जो उसके मुताबिक नहीं है, उसको उस रिपोर्ट की लिस्ट में ऐड नहीं होना है। इफ़ द रूल ऑफ द प्रोपोर्शन वर फॉलोड, अगर उस प्रोपोर्शन के रूल को फॉलो किया जाए या उन तमाम रूल्स को फॉलो किया जाए, द रिसर्चर वुड हैव टू प्रोवाइड एन एग्जैक्टिव समरी, तो
फिर रिसर्चर को क्या करना पड़ेगा, उसको एक एग्जेक्टिव समरी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, विच इज़ 10% ऑफ द एंटायर बॉडीज एंटायर लेंथ, जो कि क्या होती है 10% होती है पूरी बॉडी, यानी कि जो पूरी रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट की बॉडी की 10% होती है। सिंस द एग्जेक्टिव समरी इज अ मिनिएचर रेप्लिका ऑफ द एंटायर फॉर्मल रिपोर्ट। तो जो एग्जेक्टिव समरी होती है वो एक बहुत ही, जो समझ लें कि एक समरी होती है या मिनिएचर रेप्लिका होती है पूरी फॉर्मल रिपोर्ट की। जो पूरी फॉर्मल रिपोर्ट है उसको जब एक बिल्कुल छोटा सा उसका एक अक्स बना दिया जाता है, उसका मिनिएचर बना दिया जाता है, उसका मॉडल एक बना दिया जाता है और बिल्कुल उसको शॉर्ट करके कंसाइज करके लिख दिया जाता है, तो वो उसकी एग्जेक्टिव समरी कहलाती है। स्ट्रक्चर क्या है जी फॉर्मल रिपोर्ट का? द ब्रीफ ऑफ द प्रॉब्लम, मेथडोलॉजी एंड रिकमेंडेशन शुड कम इन अ सेपरेट पैराग्राफ इन द एग्जेक्टिव समरी। जो प्रॉब्लम का ब्रीफ क्रक्स है, ठीक है, जो यूँ कह लें कि ब्रीफ क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो मेथडोलॉजी, किस मेथडोलॉजी के तहत ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया या देखा गया, एंड द रिकमेंडेशन, और उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, शुड कम इन अ सेपरेट पैराग्राफ, वो ये खाली अलग से पैराग्राफ में होनी चाहिए इन द एग्जेक्टिव समरी में। द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट वुड रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट अ प्रॉपर कंटेक्स्ट। अगर आप इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर कंटेक्स्ट नहीं देते हैं तो इंट्रोडक्शन आपके देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपने जो है एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन में प्रॉपर कंटेक्स्ट भी देना है और बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च भी देना है, एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी भी देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें आप कॉन्टेक्स्ट भी देंगे, बैकग्राउंड उस रिसर्च का, जो प्रॉब्लम है जिस पर रिसर्च की जा रही है, और उस पूरी स्टडी की या उस पूरे मसले को हल करने की का जो पर्पज़ है वो भी आपने एग्जेक्टिव समरी में या इंट्रोडक्शन में देना है। एन ओवरव्यू ऑफ द मेथडोलॉजी, research methods either primary or secondary should focus primarily on the medium of collecting information and analyzing them in each step। कहते हैं कि जो एक ओवरव्यू है किसका, मेथडोलॉजी का, क्या मेथडोलॉजी यूज़ की गई, कौन सा मेथड यूज़ किया गया, कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ किया गया, चाहे वो प्राइमरी मेथड था या सेकेंडरी मेथड था। ठीक है, प्राइमरी मेथड कौन सा है, जो आप खुद फील्ड में जाकर सर्च करते हैं, और सेकेंडरी मेथड वो होता है जैसे कि आप किसी दूसरे के रिव्यूज़ या रिसर्च को यूज़ करते हैं। शुड फोकस प्राइमरीली ऑन द मीडियम ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और आपको जो है वो ये भी आपको फोकस करना है कि आपके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मीडियम क्या था, एंड एनालाइजिंग देम इन ईच स्टेप, और हर स्टेप में आपने उनको एनालाइज भी करना है। द पॉइंट्स एंड एनालिसिस शुड अपीयर कन्वीनियंटली टू द एग्जेक्टिव्स, और जो पॉइंट्स और एनालिसिस होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से एग्जेक्टिव्स के पास जाना चाहिए। यानी कि जो ऊपर वाले लोग या जो एग्जेक्टिव थे मुराद जो अफसरान बाला हैं उनके पास आपकी बहुत कन्वीनियंटली चीज़ें अपीयर होनी चाहिए, उनके पास इस तरह की रिपोर्ट जो है कि एक दफ़ा पढ़ने में ही उनको हर बात समझ आ जाए। सो द रिपोर्ट बिकम्स ईजिली अंडरस्टैंडेबल, और इस तरह से रिपोर्ट बहुत ही अंडरस्टैंडेबल या बहुत ही समझने के काबिल बन जाती है। द रिपोर्टर शुड बी अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसिस एंड द कंपनीज वर्किंग प्रोसेस। रिपोर्टर को उन हालात का भी पता होना चाहिए और जो कंपनी का वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। वाइल प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस, जब वो उस इम्प्लीमेंटेशन पर्पस के लिए या उस बात को उसको जब वो रिकमेंडेशंस देगा, जब वो मुख्तलिफ हिदायत देगा कि इस मसले को इस तरीके से इन बातों को पर अमल पैरा होकर इस मसले को हल किया जा सकता है, जब वो रिकमेंडेशन देगा तो फिर उसको जो है वो क्या होगा, वो उसके लिए उसे तमाम सरकमस्टांसिस का, तमाम हालात का और जो तमाम कंपनी की वर्किंग है उसके प्रोसेस का भी उसको पता होना चाहिए। द स्नैपशॉट ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट सैम्पल कैन हेल्प टू डिफाइन द पैटर्न मोर विविडली। जो स्नैपशॉट है, जो एक आउटलाइन है फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग की के फॉर्मेट की, वो भी आपको पूरे पैटर्न को समझने में आसान रहेगी। तो जो फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर है या फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इन तमाम पॉइंट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। आ मेमोरेंडम और आ ट्रांसमिटल लेटर, एक मेमोरेंडम या फिर ट्रांसमिटर लेटर।
टाइटल पेज आपकी रिपोर्ट का टाइटल पेज, ठीक है। एग्जेक्टिव समरी, सबसे पहले आपने क्या देनी है, अपनी पूरी रिपोर्ट की समरी दे देनी है। टाइटल पेज में ज़ाहिर है आपका नाम आएगा, किस मौजू पे रिपोर्ट दी जा रही है, किसने आपको दी, और आपको रिकमेंड की, आपका नाम क्या है, रिकमेंड करने वाला कौन है, और आप किसको रिपोर्ट बनाकर, यानी कि जो आपको कहेगा वो उसी को आपने रिपोर्ट बनाकर देनी है। तो उसके बाद जो है एग्जेक्टिव समरी के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा कि किस किस पेज पे आपने क्या क्या बात, किस किस चीज़ को डिटेल से या तफसीलन बयान किया है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, और इंट्रोडक्शन के बाद आपकी रिपोर्ट की बॉडी आ जाएगी। बॉडी आर द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की सूरत में हों, ये बात आप याद रखें, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिपोर्ट में को हमेशा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ लिखा जाता है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको जल्दी में भी अगर देखे और कम टाइम में उसको हेडिंग्स के साथ पढ़ के वो उसका क्रक्स या उसका मेन पॉइंट समझ जाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे। रिकमेंडेशंस आपकी जो भी हैं, कंक्लूजन में आप अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, या अपना जो सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के मुतालिक आया है वो देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रेफरेंस लिस्ट देंगे एपीएस फॉर्मेट में। और अपेंडिसेस में पहले भी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपेंडिसेस में वो चीज़ें होती हैं जो कि रिलेटेड तो होती हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेस रेलिवेंट चीज़ें आपने अपेंडिसेस में डाल देनी होती हैं। उसके बाद क्या, हैविंग लुक एट द अबव बोर्ड कैटेगरीज इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैव सब कैटेगरीज। दे इंक्लूड, हाँ जी, इनफॉर्मल और फॉर्मल रिपोर्ट्स की भी सब कैटेगरीज हैं। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स आ जाती हैं और एनालिटिकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं वो दे प्रोवाइड अ समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। वो क्या करती हैं, एक ख़ास पर्टिकुलर टॉपिक पे जो डेटा फाउंड किया गया आता है उसकी समरी की इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन की समरी या फिर डेटा जो कलेक्ट किया गया है पर्टिकुलर टॉपिक। इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो उस इंफॉर्मेशन की समरी जो है वो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में दी जाती है। और एनालिटिकल रिपोर्ट्स में वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन रिसर्च मैथडोलॉजी, ये रिसर्च मैथडोलॉजी पे बेस करती रिपोर्ट्स हैं। इन दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इज रिसर्च, इसमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को रिसर्च किया जाता है एंड कलेक्टेड और कलेक्ट किया जाता है, एंड देन द रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन एनालिसिस, और फिर रिपोर्ट एक एनालिसिस भी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो रिपोर्ट को लिखने वाला है वो चीज़ों को रिसर्च करके उस पर अपना एनालिसिस पेश करता है। दैट लीड्स टू वन और मोर रिकमेंडेशंस, और जो कि एक या दो या दो से ज़्यादा या उससे ज़्यादा रिकमेंडेशंस पर भी उसमें मौजूद होती हैं या उस पर मुश्तमिल होता है। देयरफॉर यू कैन हैव एन इनफॉर्मल इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल और अ फॉर्मल इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल रिपोर्ट। तो ये दोनों ही इनफॉर्मल या इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल रिपोर्ट भी रख सकते हैं, या फॉर्मल इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल हम मज़ीद रिपोर्ट की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।